फ्रेंड्स, एस के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बायोलॉजी के लेकर आए हैं, जो कि 303 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग देखिएगा ध्यान से। देखिए, इसमें जो है बायोलॉजी के 303 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें कि बिहार बोर्ड जो कि 2026 में एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर क्या कहता है, अच्छे से देखिएगा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। जानते हैं आहार नाल की लंबाई जो है 8 से 10 मीटर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत, जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। याद रखना है, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर रस स्राव होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखना है आप लोग को कि 3 लीटर। कितना लीटर? 3 लीटर। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला नंबर 3 नंबर हो गया। ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मनुष्य के आमाशय में, जानते हैं आमाशय में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी जानते हैं छोटी आंत का भाग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी स्टूडेंट को इस चैनल के बारे में बता दीजिए। कहता पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में। याद रखना है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? याद रखना है, इलियम में। कहाँ होता है? इलियम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि छठा नंबर कहता है छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे सीकम कहते हैं। मनुष्य के शरीर का अवशेषीय अंग क्या है? जानते हैं अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। मनुष्य के शरीर का अवशेषीय अंग क्या है? अपेंडिक्स है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 8 के बाद जो है 9 नंबर देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि वैसी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहता है? जैव प्रक्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर कहता है कि आश्रित रहता है, जो कि सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं? याद रखना है, मृतोपजीवी पोषण। याद रखना है, उसमें कौन सा पोषण? मृतोपजीवी। प्रकाश संश्लेषण का अंगक है हरित लवक। अंग कहेगा तो पत्ती। यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण अंग कहेगा तो क्या याद रखना है? पत्ती है। अंगक कहेगा तो हरित लवक। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। जानते हैं 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। स्वपोषी पौधों में डैश करने की क्षमता होती है। स्वपोषी पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजनित रक्त को ले जाता है, जानते हैं धमनी। कौन? एक होता है सीरा, दूसरा क्या होता है? धमनी। यहाँ पर ऑक्सीजनित रक्त को कौन ले जाता है? धमनी। अगला क्वेश्चन है 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2026 में पूछने वाला है। इसी से डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कहता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखना है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? जानते हैं किसका उपयोग? ग्लूकोज का। किसका उपयोग? ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है दांत में सबसे ऊपरी दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत के दो गो परत हुआ, इनामेल और दूसरा डेंटाइन। यहाँ पर इनामेल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? इनामेल। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, ये बता चुके हैं, छोटी आंत होता है, जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा खोजा गया था? न्यूक्लियस जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है पौधों में किस रूप में जमा पौधों में भोजन कहता है किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। याद रखना है, पौधों में जो भोजन जमा रहता है किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर याद रखना। और मनुष्य में भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, ये भी याद रखिएगा। मनुष्य में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में।
पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखना, कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? याद रखना है, यकृत से। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, याद रखना है। अब पित्ताशय में जाकर क्या होता है? जमा होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, यानी यकृत में पित्त का निर्माण होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन का पाचन। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? याद रखना, मुख में कार्बोहाइड्रेट का। याद रखना है, भोजन में जो है मुख गुहा जो है उसमें आहार नल का कौन सा भाग है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत जानते हैं कि यहाँ पर आलू है, ठीक है, और फिर शकरकंद है। इस तरह से जितना भी है याद रखना है। हरे पौधे डैश होते हैं? स्वपोषी। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? जानते हैं। स्वपोषी के लिए जानते हैं क्या होता है? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों याद रखना है। स्वपोषी के लिए जो है, स्वपोषी यानी कौन है? हरे पेड़ पौधे स्वपोषी हैं। इसके लिए क्या क्या आवश्यक है? पर्णहरित, ठीक है, क्लोरोफिल जिसको कहते हैं, सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ठीक है, याद रखना। 28 के बाद अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, देखिए अच्छे से। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? पौधों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल हाइड्रा में पाया जाने वाला पाया जाता है स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। अमीबा अधिकांश पोषण होता है। अमीबा में अंतःग्रहण पोषण होता है। किसमें? कौन सा? अंतःग्रहण। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो याद रखना, कूटपाद की मदद से। किसकी मदद से? कूटपाद। कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है? वसा के लिए एंजाइम लाइपेज। कौन है? लाइपेज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा। कौन सा रोग होता है? घेंघा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतोपजीवी। कवक की कौन सी? कवक में कौन सा पोषण? मृतोपजीवी। याद रखना, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः क्या होते हैं? क्षारीय। दंत मंजन क्या होते हैं? क्षारीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, ठीक है। आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन उभयलिंगी जंतु है? जानते हैं, केचुआ। कौन है? केचुआ। सभी हरे पौधे डैश होते हैं? स्वपोषी। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। मंड प्रेक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। किसके लिए? तो यहाँ पर रखना है, क्लोरोफिल को घुलने के लिए। किसके लिए? क्लोरोफिल को घुलने के लिए, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद 39 के बाद क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है 10 गुना एक्स पर, 10 गुना, ठीक है, 10 गुना पर। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? जानते हैं, वयस्क मनुष्य में कितना दांत? 20 दांत होता है। और 20 को क्या होता है? दूध के दांत होते हैं, याद रखना। कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद जानते हैं, अमीबा में। किसमें? अमीबा में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से, याद रखना है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। कैसी? उपचयन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके साथ? जल के साथ। किसके साथ? जल के साथ। अगला नंबर देखिए क्या कहता है, 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। जानते हैं मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। जीवन की एक महत्वपूर्ण कोशिकाएं क्या है? वृद्धि करना। महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो याद रखना, जीवन की वृद्धि करना। शरीर क्या करता है? वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, यानी ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यहाँ पर याद रखना है, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यहाँ पर आंसर दे दिया, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? स्वपोषी जो होता है किसमें होता है? पौधा, प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक जीव में होता है, याद रखना, स्वपोषी। ग्रहणी किसका भाग? ग्रहणी बता चुके हैं, छोटी आंत का। किसका भाग है? छोटी आंत का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है पौधों में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। कहता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। कब होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। प्रकाश मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? तो गोबर छत्ता है। कौन है? मृतोपजीवी का उदाहरण गोबर छत्ता है।
पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अगला याद रखना है क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण। अगला 55 नंबर क्वेश्चन, सजीवों की जीवित इकाई क्या है? कोशिका। सजीवों की जीवित इकाई क्या है? कोशिका। परिशेषिका हिस्सा है किसका? आहार नल का। किसका? आहार नल का। एटीपी का पूर्ण रूप याद रखना है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी होता है। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता अमीबा में गति किस भाग में होती है? अमीबा में गति किस भाग में होती है? कूटपाद के द्वारा। जो किसके द्वारा होती है? याद रखना कूटपाद के द्वारा। कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है? याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है 61 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 61 नंबर कहता है कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है? याद रखना विसरण विधि द्वारा। विसरण यानी जैसे सैंड टूट कहीं छोड़ते हैं, देखते हैं कहीं भी पूरा फैल जाता है ना, वही विसरण की क्रिया के द्वारा। या फिर अगरबत्ती का सैंड जो है सारा जगह फैल जाता है, वो विसरण की क्रिया द्वारा होता है। वैसा श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन। श्वसन की क्रिया में विघटन यानी टूटना। अवांछनीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सॉरी, अवांछनीय कहते हैं अवायवीय श्वसन किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है 64 नंबर कहता है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? लैक्टिक में अम्ल में। किस में? लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल में। निःश्वसन। निःश्वसन श्वास निकली वायु में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। श्वास जो निकलता है उसमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 66 नंबर क्वेश्चन, किसकी कोशिकाएं मृत होती है? जानते हैं मृत कोशिका किसकी होती है? जाइलम की। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय। याद रखना है रक्त जो है संपूर्ण शरीर में जो है 5.5 लीटर होता है। याद रखना है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। और जो है प्लाज्मा के अतिरिक्त जो है कौन सा भाग हुआ? ठोस भाग जो होता है वो कितना हुआ? 45%। अगला क्वेश्चन कहता है 59 नंबर, मानव शरीर में केंद्रीय पंप क्या है? हृदय। कौन है? हृदय। याद रखना है 69 के बाद। अब यहाँ पर देखिए 69 के बाद 70 होगा। 70 इधर होगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ से दिया है 70 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव हृदय में कितने वैष्म होते हैं? मानव हृदय में 4 वैष्म होते हैं। कितना? 4। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है विसरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? विसरण विधि। श्वसन के अंतिम उत्पाद को क्या कहते हैं? अंतिम उत्पाद में क्या होता है? CO2 H2O प्लस ऊर्जा बनता है। याद रखना है। याद रखना ये तीनों बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पौधों में श्वसन होता है सभी से। पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना पौधों में श्वसन होगा जड़, तना, पत्ती के द्वारा। याद रखना सभी ऑप्शन रहेगा उनमें से। पौधों में श्वसन जड़, तना, पत्ती के द्वारा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो याद रखना है निमोनिया। कौन सा? निमोनिया। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन। श्वसन 2 प्रकार का अवायवीय और वायवीय होता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, मछली का श्वसन अंग क्या है? तो याद रखना मछली गिल्स है यानी गलफड़ जिसको कहते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़ी श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? 10 जोड़ी। कितना? 10। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी को। किसको? एटीपी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन। किसमें? अवायवीय श्वसन। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? यह माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 81 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है? याद रखना है 30.5 kg पर मोल। ठीक है, याद रखना। ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? तो हाइड्रिला में। किस में? हाइड्रिला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 84 नंबर देखिए क्या कहता है,
ध्यान दीजिएगा 84 नंबर क्वेश्चन कहता है किण्वन की क्रिया पाई जाती है किसमें, ईस्ट में। याद रखना है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, कॉकरोच का। जितना में कीट पतंग जो होता है, कीड़ा मकोड़ा, सबका श्वसन अंग क्या होता है, ट्रेकिया ही होता है। ट्रेकिया जो है गले के पास जो छेद होता है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है किसमें, फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं फ्लोएम में। आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है, आरबीसी का जीवन अवधि कितना, 120 दिन। ठीक है। अगला 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है, फ्लोएम जाइलम दोनों संवहन उत्तक है, फ्लोएम और जाइलम दोनों। रक्त क्या है, रक्त बताएं। एक तरल संयोजी उत्तक है, उत्तक है लेकिन कौन सा उत्तक है, तरल संयोजी। यानी तरल मतलब क्या होता है, एक तरह से लिक्विड फॉर्म में जो रहता है, द्रव फॉर्म में, उसी को तरल कहते हैं। ठीक है। मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी। ऑक्सीजन को ले जाता है कौन है, आरबीसी। ठीक है। 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मक्खी में। किसमें, मक्खी में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन सा रोग, एनीमिया। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है, जानते हैं 12 से 20 दिन। कितना दिन, 12 से 20 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए 95 के बाद, सॉरी 94 को 95। रुधिर चाप नियंत्रित करता है एंड्रिनल के द्वारा। किसके द्वारा, एंड्रिनल। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में। किसमें, कॉकरोच में। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कोष्ठ मतलब चेम्बर। याद रखना है 4 गो। ठीक है। 2 गो अलिंद और 2 गो निलय होता है। अगला 98 नंबर क्वेश्चन है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं, को नियंत्रित कौन करता है। याद रखना, कौन नियंत्रित करता है, द्वार कोशिकाएं। कौन, द्वार कोशिका। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, पौधों में गैसों का आदान रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। निम्न में से किसमें तेज धड़कन सबसे तेज धड़कन किसका होता है। याद रखना है, सबसे तेज धड़कन किसका होता है, चूहा का। किसका, चूहा का। इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन देख चुके। टोटल कितना क्वेश्चन देखे, 100। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी स्टूडेंट को इसके बारे में बताइए। हम इसमें जो है सारा ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर सब्जेक्टिव भी कराएंगे। ठीक है। तो आप लोग जो है निश्चित से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको लेकर आएंगे। अभी बायोलॉजी चल रहा है, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर सोशल साइंस में जितना भी सब्जेक्ट है सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।